हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैन्य में आईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 19 का टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन क्लास के अंतर्गत। आज जो खेलों में लीवर यानी उत्तोलक का प्रयोग कैसे करते हैं, आज हम इसका विस्तृत आपको अध्ययन कराने वाले हैं, वो भी एमसीक्यू पैटर्न पे जो बना बनाया सब कुछ आपको मिलेगा। और बीपीएससी 4.0 के लिए या यूपी टीजीटी या हम कह सकते हैं डीएसएसबी आदि सभी फिजिकल एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बनाया गया है। तो आइए समय न गंवाते हुए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तोलक लीवर। सिद्धांत किसने दिया? तो आर्किमिडीज ने इस सिद्धांत को दिया है। उन्होंने बताया कि उत्तोलक एक सख्त छड़ होती है जो एक निश्चित बिंदु पर आलम्ब यानी फलक्रम कहते हैं और उसके चारों तरफ घूमती है, जिसकी सरलता से हम बड़े से बड़े, भारी से भारी पदार्थ को, वजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने या कम बल में अधिक बल को उठा देने का कार्य इस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। और मानव शरीर में जितने भी गति होती हैं वह सब लीवर द्वारा ही होती है, इसलिए हमारा शरीर एक लीवर के रूप में कार्य करता है। आइए हम बात करते हैं कि लीवर से संबंधित, यहाँ देखेंगे जो टाइप्स ऑफ लीवर की बात करें यानी उत्तोलक के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के ये उत्तोलक हैं लीवर, यानी हम कह सकते हैं ये फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, यानी जो 3 क्लास के लीवर हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। यहाँ पे हमने एक डायग्राम के द्वारा बताने का प्रयास किया है कि फर्स्ट जो क्लास के लीवर होते हैं उसमें जो आलम्ब होता है जिसको हम फलक्रम कहते हैं, वो बीच में होता इफेक्ट जिसको हम फोर्स, इफेक्ट जिसको हम कह सकते हैं बल, फोर्स, ये फोर्स यहाँ होता है और जो लोड होता है यहाँ पे होता है। सेकेंड टाइप में क्या होता है कि ये जो लोड है आपका बीच में आ जाता है और ये फोर्स यहाँ आ जाता है और ये फलक्रम यहाँ पे होता है। थर्ड क्लास में फलक्रम आपका यहाँ हो जाता है, ये फोर्स यहाँ हो जाता है, लोड यहाँ होता है। कुछ हमारे भाइयों को जरूर दिक्कत हुआ होगा कि ये जो ये फोर्स है, ये फलक्रम है या लोड है, कुछ इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं वो तो बड़ी सरलता से इसको समझ गए होंगे, लेकिन जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत है। मैं उसका भी समाधान नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने बताया जो लीवर में, उत्तोलक में जो 3 बल काम करते हैं, यानी हम कह सकते हैं 3 बल काम करते हैं, वो तीनों बल कौन से हैं? तो जो पहला बल जिसको हम फोर्स या इफोर्ट के भी नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं फोर्स शब्द का भी प्रयोग किया है, कहीं कहीं इफोर्ट शब्द का भी प्रयोग किया है, और हिंदी में तो बस एक ही बात होती है बल। तो ये सब तीनों एक ही चीज है। दूसरा बात आता है आधार, अधिष्ठान, जिसको हम आलम्ब भी कह सकते हैं, आलम्ब जिसमें सपोर्ट लिया जाता है, इसको हम एक्सिस के भी नाम से जानते हैं और इसको हम फलक्रम के नाम से भी जानते हैं, एक्सिस या फलक्रम के भी नाम से जानते हैं। तो ये सब चीजों, ये तीनों शब्द एक ही है, यानी हिंदी में आधार या अधिष्ठान, एक्सिस या फलक्रम। ये बात समझने की बात है। भार इसको हम प्रतिरोध के भी नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में इसको लोड, इसको रेस्ट और इसको रेजिस्टेंस, इस 3 नामों से जानते हैं। तो अगर मान लीजिए लोड देता है तो ठीक है, बहुत समझ में आ जाता है, लोड मतलब भार की बात हो रही है, और रेजिस्टेंस दे देता है थोड़ा बहुत, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए दिक्कत होती है। ये यहाँ भी मैं उस डायग्राम को तीनों फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास के लीवर में कौन कहाँ पे प्रयोग होता है उसका भी हमने जिक्र कर दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास के जो लीवर में ये जो बीच में होता है फलक्रम, जिसको हम आलम्ब बोलते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं आधार, अधिष्ठान, एक्सिस या फलक्रम, इन नामों से इसको हम जानते हैं। इफोर्ट जिसको हम कह सकते हैं
ये आपका है इफोर्ट, जिसको हम बल के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम फोर्स के भी नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट जो आप देखते हैं कि ये लोड यानी ये देखिए ये लोड, इसको हम भार कहते हैं, और ये आपका यहां पे चलाता है, इसको भार, प्रतिरोध, लोड, रेस्ट या रेजिस्टेंस के भी नाम से जानते हैं। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट क्लास के जो लीवर में यहाँ पे जो आपका आलम्ब है, फलक्रम है, वो बीच में है, और जो इफोर्ट है जिसको हम कह सकते हैं बल, और इसको कह सकते हैं लोड, यानी जो बल है और जो भार है ये अगल बगल है, और बीच में आपका फलक्रम है। आइए हम आपको इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ये हमने आपको ये बता दिया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, और अंग्रेजी में किन किन नामों से इसको जाना जाता है वो भी सारी चीजें यहाँ पे हम दे दिए, ताकि कहीं से आप भी कंफ्यूज ना हो। ये हमारे देखते हैं, ये फर्स्ट क्लास के लीवर में इसका प्रयोग होता है, ये सेकेंड क्लास के लीवर में इसका प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे थर्ड क्लास के लीवर में प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे देखिए फलक्रम है, और रेजिस्टेंस का मतलब भार है, इफोर्ट का मतलब बल है, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो है आपका बना दिया गया है आपका यानी फलक्रम, और ये आपका है इफोर्ट जिसको हम बल कहते हैं, ये रेजिस्टेंस जिसको हम कह सकते हैं ये भार है। इसी तरह से यहाँ भी मैं आपको और आगे इसको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, और आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जो फर्स्ट क्लास के लीवर की बात करेंगे इसमें, यानी प्रथम श्रेणी का जो लीवर है, जो फर्स्ट क्लास का जो लीवर है, उसको कैसे समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए इसमें जो फर्स्ट क्लास का लीवर है, इसमें भार, लोड, जिसको रेस्ट या रेजिस्टेंस, इसे तीन नामों से हम जानते हैं, और आधार, अधिष्ठान, एक्सिस, फलक्रम, इसको भी हम एक ही है। सब चीज क्या है, ये जो रेड कलर में देख रहे हैं ये एक ही है, और जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये सब एक ही है, और फिर से यह ब्लू कलर में बल, फोर्स और इफोर्ट एक ही है। यानी कहने का मतलब है ये भार यानी लोड, यानी कह सकते ये भार, यहां ग्रीन कलर में आपको देख रहे हैं भार दिख रहा है, और ये जो है ये बीच वाला है, कह सकते हैं ये है आपका आधार, जिसको हम फलक्रम कहते हैं, और ये है आपका इफोर्ट का मतलब बल, जिसको बोलते हैं फोर्स। यहाँ पे हमने दिया है, यहाँ पे बल, फोर्स या इफोर्ट, इसको हम बोल सकते हैं बल। तो ये भार और बल के बीच में आधार, जिसको हम फलक्रम कहते हैं, जब ऐसी परिस्थिति होती है वो मान लीजिए फर्स्ट क्लास का लीवर है। ये जहां भी जिस भी वस्तु का प्रयोग हम इस बेस के आधार, यानी अगर एक तरफ भार है और दूसरी तरफ से बल का प्रयोग कर रहे हैं और बीच में कोई सपोर्ट ले रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास के लीवर का वो एग्जाम्पल होगा। आइए हम इससे एग्जाम्पल से भी समझने का प्रयास करते हैं, और खेल में कहाँ इसका प्रयोग है। देखिए हमने एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे तैयार किया है, और अगर उसको समझ गए होंगे तो यहाँ भी समझ में आ गया होगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक यानी लीवर का सही क्रम, यानी फर्स्ट क्लास के लीवर को एक सही क्रम में आपको सजाना है। इसमें कौन सा उत्तर है सही है, तो सही उत्तर आपका ये है, क्योंकि भार, आधार, अधिष्ठान और बल, यानी हम कह सकते हैं ये लोड है, हम कह सकते हैं ये भार, ये हम कह सकते हैं आधार, ये देखिए आधार बीच में है, और बल क्या है, बल फिर आपका यहाँ पे है, यानी हम कह सकते हैं यानी बल और भार के बीच में जब फलक्रम होगा तो वो फर्स्ट क्लास का लीवर होगा। ये आपका सही उत्तर है। यहाँ पे देखिए यानी भार और आधार बीच में है और बल दोनों अगल बगल में है, जैसे लोड, फलक्रम और इफोर्ट, ये इंग्लिश में भी मैं बता दिया। तो सही उत्तर प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक या लीवर का जो क्रम होगा ऐसे होगा, भार, आधार और अधिष्ठान, बीच में क्या होगा आपका फलक्रम, जिसको हम एक्सिस के भी नाम से जानते हैं। तो सही एग्जाम्पल के साथ ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे पूछता है तो आप वहां पे कैसे इसका जवाब देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे एक्सटेंशन ऑफ फॉरआर्म और एंकल फ्लेक्शन क्रिया में कौन सा उत्तोलक यानी लीवर काम करता है।
तो इसमें भी आपका उत्तर सही है कि प्रथम श्रेणी का इसमें लीवर काम करता है, प्रथम श्रेणी का लीवर इसमें काम करता है। थर्ड टाइप भी इसी तरह का है, जो कि वहां पे केवल हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे बाइसेप और ट्राइसेप की बात हम नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये एक्सटेंशन का मतलब है, अगर ये हाथ है, अगर हाथ शरीर से दूर दूर ले जाना एक्सटेंशन कहलाता है। यानी देखिएगा, ये यहां से इस तरह से आया है, दूर ले जा रहे हैं, इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। अगर यही जो है ये शरीर के करीब आएगा तो इसको हम क्या कह सकते हैं, फ्लेक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये फलक्रम बना दिया, और यहाँ पे आपका लोड बना दिया, और यहाँ पे आपका इफोर्ट बना दिया ये। लेकिन थर्ड में इस बाइसेप को चूंकि इससे कनेक्ट किया हुआ है, तो वहां पे वो थर्ड टाइप में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे हम केवल ये इफोर्ट को दर्शाएंगे, इसको फलक्रम को दर्शा देते हैं, इसको लोड, और इसको हम कह सकते हैं इफोर्ट, जिसको हम फोर्स, इसको हम बल के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ फॉर आर्म और एंकल फ्लेक्शन क्रिया, ये जब शब्द यहाँ लगा हुआ है तब ये फर्स्ट क्लास के लीवर के लिए काम करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं यह प्रथम श्रेणी का यह लीवर है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम एक समझने का प्रयास किए हैं। आप देखेंगे, यह आपका क्या है, यह है आपका इफोर्ट, जिसको हम बोलते हैं बल, और ये है आपका लोड, जिसको हम बोलेंगे भार, और ये है आपका फलक्रम, जिसको हम बोलते हैं आधार। तो ये चीजें हम यहाँ पे समझाने का प्रयास किए हैं, वही चीजें हैं। ये इफोर्ट हो गया, ये फलक्रम हो गया, और ये हम कह सकते हैं ये फोर्स हो सकता है, ये फोर्स हो जाएगा, फोर्स, जिसको हम बल के नाम से जानते हैं। वही चीज यहाँ भी होगा, यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं फॉर एक्सटेंशन आर्म और फ्लेक्शन एंकल जो है वो फर्स्ट क्लास के लीवर का एग्जाम्पल है। आइए बात करते हैं इसमें, बच्चों का झूला कैसे, यानी सीजर, पिलास आदि किस प्रकार के लीवर का एग्जाम्पल है। तो हम कह सकते हैं ये प्रथम श्रेणी के लीवर का एग्जाम्पल है। आइए हम इसको एक फिगर से भी समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जिस चीज को भी हम काटेंगे, ये लोड है, जहाँ पे इफोर्ट यानी बल का प्रयोग करते हैं, ये जो है आपका फलक्रम का है। जहाँ पे भी आपका ये फलक्रम है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये भार, इसको हम लोड कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं फोर्स, इसको हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल यही है, ये आपका यह हम फोर्स, और ये हम कह सकते हैं फलक्रम, इसको हम बोल सकते हैं आपका लोड। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो झूला है ये कैसी है, ये पिलास है, ये फर्स्ट क्लास के लीवर का एक एग्जाम्पल है। जो अगर आपको इस तरह से पूछता है, अगर आपको मेरे PDF बुक की अगर जरूरत है, जितने क्लास में लिया हूं सारे क्लास को सिस्टमेटिक हमने एक बहुत अच्छा PDF बुक बनाया है। और इस PDF बुक, 2 बुक है, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। ये दोनों को अगर आप लेंगे, अगर एक लेंगे तो 50 रुपया है, कोई एक लेंगे, अगर दोनों अगर आप चाहिए तो 75 रुपया में आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। 1 से 7 तक प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में है, और 7 से ये 19 तक का जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका पार्ट 2 में है। अगर आपको चाहिए, जरूरत हो तो 9450 850327 व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे मैसेज के जरिए आप मुझे कह सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत होगा तो आप उपलब्ध कराया जा सकता है। तो आइए नेक्स्ट, अगर पहले उत्तोलक लीवर में बल की आवश्यकता हो तो एक्सिस यानी फलक्रम किधर खिसकाया जाएगा, ये वाला किधर खिसकाया जाएगा, कहने का आशा ये है। तो सही उत्तर क्या हो सकता है कि ये किधर खिसकाया जा सकता है, यानी हम कह सकते हैं
एक्सिस फलक्रम लोड के तरफ, ये ऑप्शन बी सही है आपका, ऑप्शन बी सही है कि एक्सिस जिसको हम फलक्रम के नाम से जानते हैं, लोड जिसको हम भार के तरफ, भार के तरफ, यानी अगर ये यहां पे है तो ये यहां से इधर खसकाया जाएगा, इधर खसकाया जाएगा, क्योंकि ये लोड है और ये क्या है आपका, ये फोर्स है, यानी हम कह सकते हैं ये भार, भार इसको हम कह सकते हैं बल और इसको कह सकते हैं फलक्रम। यानी ये फलक्रम यहां था तो यहां से क्या किया गया, इधर खसकाया जाएगा। जब बल की आवश्यकता हो, जब आपको बल की आवश्यकता हो तो आपको अपना एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये इधर खसकेगा, किधर, लोड की तरफ खसकाया जाएगा, लोड के, तो एक्सिस फलक्रम लोड भार के तरफ खिसकाया जाएगा, लोड भार की तरफ, ये वाला जो हिस्सा इधर खसकाया जाएगा सेंट्रल से और इधर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि अगर पहले लीवर का प्रयोग कर गति बढ़ानी हो, क्या बढ़ानी हो, गति बढ़ानी है, तो एक्सिस फलक्रम किधर खिसकाया जाएगा, यानी एक्सिस जो है वो फलक्रम किधर खिसकाया जाएगा, तो ऑप्शन एक्सिस फलक्रम जो फोर्स इफोर्ट बल के तरफ, फोर्स इफोर्ट यानी बल के तरफ खिसकाया जाएगा। जैसे हम बता दें कि अगर ये यहां पर हमने आपको बताया ये फलक्रम है, ये आपका ये लोड है और ये क्या है आपका, हम कह सकते हैं इफोर्ट, हम कह सकते हैं या इसको हम बल कह सकते हैं। तो ये जो फलक्रम है ये इधर खसकाया जाए, किधर, इफोर्ट की तरफ, इफोर्ट की तरफ, इधर इफोर्ट की तरफ, हम कह सकते हैं फोर्स की तरफ, हम कह सकते हैं बल की तरफ, बल की तरफ खसकाया जा सकता है। यहाँ पे हम देखिए ये आपका इफोर्ट है और ये आपका लोड है, ये आपका फलक्रम है, यानी ये इधर खसकाया जाएगा। ये उल्टा बना दिया गया है, हमने यहाँ पे आपको समझाया है। ये लोड है, ये मान लीजिए लोड है, ये आपका बल है, ये आपका फलक्रम है, तो ये फलक्रम किधर खसकेगा, आपका इफोर्ट बल के तरफ खिसकाया जाएगा। अगर लीवर का प्रयोग कर गति बढ़ाना चाहते हैं, तो गति बढ़ानी है तो इस तरह से हम इसको इधर खसका सकते हैं। एक खिलाड़ी फुटबॉल को सिर से रोकता है, यानी हम कह सकते हैं हेड करता है, हेड करता है, तो वो किस प्रकार के उत्तोलक यानी लीवर का प्रयोग करेगा, तो यह प्रथम श्रेणी के लीवर का प्रयोग करेगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, ये जो है ये लोड है, यहाँ पे आएगा तो लोड पड़ेगा, लोड है, और ये जो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये हम कह सकते हैं फलक्रम है, ये फलक्रम है जिसको हम आलंब बोलते हैं, और ये जो आपका हम कह सकते हैं ये इफोर्ट है जिसको हम बल बोलते हैं, ये है आपका इफोर्ट जिसको हम फोर्स या हम बल के नाम से जानते हैं। तो ऐसी क्रिया जहां पे शरीर के अंतर्गत होती है या जरूरत लगती है, तो फर्स्ट क्लास के लीवर का वही एग्जाम्पल है। तो हम कह सकते हैं यानी फुटबॉल को हेड्स करना वो फर्स्ट क्लास के लीवर का एक एग्जाम्पल है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो सेकेंड क्लास लीवर, सेकेंड क्लास के लीवर का एग्जाम्पल क्या है, मैं आपको यहां समझाने का प्रयास करता हूं। बल भार आधार, यानी इसमें जो लोड होगा वो बीच में होगा, यानी हम कह सकते हैं ये जो फलक्रम है जिसको हम आधार बोल सकते हैं, ये आधार यहाँ पे होगा, लोड हम कह सकते हैं ये आपका भार है, ये यहाँ पे होगा, और फोर्स जिसको हम बल के नाम से जानते हैं, यानी हम कह सकते हैं आधार और बल के बीच में अगर लोड है तो वो सेकेंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। यानी हम कह सकते हैं बल और आधार के बीच में अगर लोड यानी भार है तो वो सेकेंड क्लास के लीवर का एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं यहाँ पे कहां कहां पे इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए समझने का प्रयास करते हैं, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक यानी लीवर का सही क्रम क्या है, ऐसे पूछ सकता है जहां पे अगर हम नहीं जानते हैं तो वहां थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन बी है, बल भार आधार इफोर्ट लोड फलक्रम एक्सिस,
ये आपका सही उत्तर है। यानी हम कह सकते हैं बल भार आधार के बीच में स्थित है, यानी भार क्या है, बल और आधार के बीच में स्थित होगा, तो वो आपका सेकेंड क्लास के लीवर का, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है आपको समझने के लिए, कहीं से कोई दिक्कत ना हो। यानी जो भार है वो बीच में होगा, बल और आधार इफोर्ट और एक्सिस दोनों अगल बगल होंगे, इफोर्ट और फलक्रम अगल बगल, और बीच में क्या होगा आपका भार। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ। क्या है एग्जाम्पल सेकेंड क्लास के लीवर में, यानी हम कह सकते हैं जो ये ठेला होता है, ये क्योंकि ये जो पहिया है फलक्रम, जिसको हम आलम, जिसको हम आधार कह सकते हैं, इसमें जो कूड़ा रखा गया है ये लोड होगा, और यहाँ पे इफोर्ट यानी हम जो प्रयोग करके ले चलते हैं, बल लगाते हैं, ये होगा आपका इफोर्ट। सेम यहाँ भी वही स्थिति होगी और सेम यहाँ भी वही स्थिति होगी। तो इस सारे जो एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं वो सेकेंड क्लास लीवर का एक एग्जाम्पल है। आइए नेक्स्ट चलते हैं कि जो प्लांटर फ्लेक्शन किस प्रकार के लीवर का एग्जाम्पल है। प्लांटर फ्लेक्शन, तो प्लांटर फ्लेक्शन ये सेकेंड क्लास यानी द्वितीय श्रेणी के लीवर का एग्जाम्पल है। इसमें मैंने बताया भार बीच में होता है और बल क्या होता है और आधार अलग अगल बगल होता है। यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका पंजा है ये इसी पे रुका हुआ, जिसको हम बोलते हैं फलक्रम, इसको फलक्रम हम बोल सकते हैं। यही स्थिति है प्लांटर फ्लेक्शन का, यानी जब आपकी जो पैर के पंजे जमीन के तरफ सीधे झुके हों तो इसको हम प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन यही जो पैर है अगर ऊपर के तरफ जाए तो इसको हम डोर्सी फ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्लांटर फ्लेक्शन है वो आपका सेकेंड क्लास के लीवर का एग्जाम्पल है। हमने देखा ये जो टो जमीन की तरफ है ये फलक्रम हो गया, ये जो आपका एंकल दिख रहा है लोड है, और इसमें जो मांसपेशियां जो प्रेशर पड़ रहा है ये मांसपेशियां जो आपका ये बल का काम करता है, और ये जो है आपका वो भार का काम कर रहा है, और ये जो है आपका ये फलक्रम आधार एक्सिस का काम कर रहा है। तो हमने बताया कि अगर भार बीच में है, लोड यानी भार बीच में है, तो सेकेंड क्लास के लीवर का वो एग्जाम्पल है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे डोर्सी फ्लेक्शन किस प्रकार के लीवर का एग्जाम्पल है, तो आप जान सकते हैं वही सेकेंड क्लास के लीवर का एग्जाम्पल है। सेकेंड क्लास के लीवर का एग्जाम्पल है। सही सारी प्रक्रिया इसी तरह से होती है, जो भार है वो बीच में हो जा रहा है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे वही चीजें हैं। प्लांटर फ्लेक्शन का एग्जाम्पल है वो ये ऊपर जाता है तो ये डोर्सी फ्लेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में पंजे से जंप लेना किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में पंजे से जंप लेना स्वाभाविक है, जब पंजे से जंप लेंगे तो ये सपोर्ट जमीन पे पड़ेगा तो फलक्रम होगा। यहाँ पे देखिए ये जो लेंगे उछाल मारेंगे तो फलक्रम होगा, और ये मांसपेशी पे आप जोर डालेंगे, बल का प्रयोग करेंगे, फोर्स इफोर्ट का प्रयोग करेंगे, और ये लोड आपका यहाँ पड़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये सेकेंड क्लास के लीवर का आपका एग्जाम्पल होगा। यानी हम कह सकते हैं बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में पंजे से जंप लेना किस प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल है, तो सेकेंड क्लास का। अगर आप जंप पंजे के बल से कूदते हैं तो आपका पैर का पंजा तो ज्वाइंट से आलम यानी फलक्रम की तरफ काम करता है, और आपका शरीर का वजन वो भार लोड होता है, और पैर की जो मांसपेशी लगाया जाता है बल, यानी इसको बोलते हैं इफोर्ट बोलते हैं, ये आपका इफोर्ट का काम करेगा, और ये आपका लोड का काम करेगा, और ये आपका जो है फलक्रम का काम करेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं सेकेंड क्लास के लीवर का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आपका ये फलक्रम का काम जिसको आलम बोलते हैं, और ये जो है आपका लोड, और ये आपका जो फोर्स यानी बल का काम करेगा। तो सेम वही स्थिति यहाँ पे ही आएगा। तो हम कह सकते हैं ये भार बीच में है, बल और आधार यानी इफोर्ट और फलक्रम दोनों साइड में है, दोनों साइड में ये बीच में है, तो ये सेकेंड क्लास के लीवर का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं डिप्स या पुश किस प्रकार के उत्तोलक या लीवर का एग्जाम्पल, तो ये भी आपका सेकेंड क्लास के लीवर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखेंगे ये आपका हो जाता है फलक्रम, जिसको हम कह सकते एक्सिस,
जिसको हम कह सकते हैं आधार। ये जो हिस्सा होता है वो आपका होता है लोड, वो होता है आपका लोड जिसको हम बोलते हैं भार, और ये हो जाता है आपका फोर्स जिसको हम बोलते हैं इफोर्ट, या हम बोलेंगे इसको बाल। तो ये तीनों स्थितियां अगर आपको दिख रही है तो क्लियर है वो डिप्स या पुश सेकेंड क्लास के लीवर का एग्जाम्पल है, जिसमें भार जिसको हमने लोड बोला है वो कहाँ पे है, बीच में है। तो बीच में भार है तो स्वाभाविक है वही सेकेंड क्लास के लीवर का एग्जाम्पल होगा। आइए हम बात करते हैं थर्ड क्लास के लीवर का एग्जाम्पल। थर्ड क्लास में क्या होता है, फलक्रम साइड में होता है और लोड साइड में होता है, यानी फलक्रम और लोड के बीच में फोर्स, यानी हम कह सकते हैं ये जो बल है ये बल बीच में होता है। फलक्रम जिसको हम आधार बोल सकते हैं, आधार जिसको लोड हम कह सकते हैं, ये इसको हम भार बोल सकते हैं। तो भार आधार के बीच में अगर बल यानी फोर्स है, इफोर्ट है, तो इसको हम थर्ड क्लास के लीवर का एग्जाम्पल कह सकते हैं। यानी आधार और भार के बीच में क्या हो, फोर्स यानी बल हो, तो ये थर्ड क्लास का। देखिए तृतीय श्रेणी के उत्तोलक लीवर का सही क्रम आपका क्या है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी सही है। आधार बीच में बल है, बीच में क्या है, ये बल है, देख सकते हैं ये बल है, बीच में बल है, और भार यानी फलक्रम हम कह सकते हैं ये फलक्रम है एक साइड में, फलक्रम जिसको हम आधार बोलते हैं, और ये इफोर्ट जिसको हम बल या फोर्स कहते हैं, ये लोड या भार इसको हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन जो सी सही है, आपका सही उत्तर है तृतीय श्रेणी के लीवर का जो ये सही क्रम है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। किस प्रकार के उत्तोलक लीवर को गति उत्तोलक के रूप में जाना जाता है, स्पीड लीवर के रूप में किसे जाना जाता है, तो तृतीय यानी थर्ड क्लास के जो लीवर हैं इसको गति यानी स्पीड के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें एक एग्जांपल, आर्म फ्लेक्शन की बात मैं कर रहा हूं, फ्लेक्शन की नहीं, आर्म फ्लेक्शन किस प्रकार के लीवर का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन सी सही है तृतीय प्रकार के एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं एक्सिस जिसको हम बोलते हैं आधार, और रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं भार, और इसको हम बोलते हैं बल, यानी बल जब बीच में है तो थर्ड क्लास के लीवर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका भार का काम कर रहा है, और ये जो है आपका फलक्रम यानी हम कह सकते हैं कि एक्सिस यानी हम कह सकते हैं आधार का काम कर रहा है। ये देखिए ये हड्डी को छोड़ दीजिए, इसका नहीं बात करें, ये जो आप मांसपेशी देख सकते हैं आ करके इससे कनेक्ट है, यानी यहां से पहले कनेक्ट है, यानी हम कहते हैं जो फोर्स है ये यहां नहीं फोर्स है, ये सारा जो फोर्स आपका आप देख सकते हैं यहाँ ये हड्डी है, यहाँ पे फोर्स काम करे, यानी जो बल है वो बल जो है वो बीच में काम कर रहा है, और बीच में बल काम करने के वजह से ये थर्ड क्लास के लीवर का एग्जाम्पल बन जाता है, थर्ड क्लास के लीवर का एग्जाम्पल बन जाता है। अगर यही फलक्रम जो एक्सिस जो है वो बीच में होता और ये फोर्स यहाँ होता और ये आपका बल यहाँ होता तो फर्स्ट क्लास के लीवर, यानी जब फलक्रम बीच में हो तो फर्स्ट क्लास के लीवर का एग्जाम्पल हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं यह तृतीय श्रेणी के एग्जाम्पल है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो थर्ड क्लास के लीवर का जो एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो बेलचा होता है यहाँ पे आप देखेंगे ये इफोर्ट यानी बल का काम कर रहा है, ये आपका लोड वजन, ये फलक्रम हम कह सकते हैं ये आधार का काम कर रहा है। सेम इसी तरह से ये जो मछली जो है यह एक लोड का काम कर रही है, लोड, और ये जो है आपका आप देख सकते हैं कि यह फलक्रम का काम कर रहा है, और यहाँ पे जो रहा है ये इफोर्ट यानी बल का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं जो कटिया से मछली को मारना, या हम कह सकते हैं बेलचे से कूड़े को उठाना या कोई काम करना, ये सब थर्ड क्लास के लीवर का एग्जाम्पल है। तो हम देखते हैं कि एक चीज है, हमने ऐसा अनुभव किया है, जो आपका लोड है हम फर्स्ट क्लास में लोड आपका आएगा और सेकेंड क्लास में लोड बीच में आ जाता है, और थर्ड क्लास में लोड आपको एकदम साइड में आ जाता है। यहाँ पे देखिए ये, तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये भी हम ऐसे अगर हम कर देते हैं लोड को,
या इधर से करेंगे लोड को तो क्लियर हो जाएगा। 2 में फलक्रम साइड में होगा, बीच में फलक्रम एक ही फर्स्ट क्लास के लीवर में फलक्रम होता है बीच में। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, और तब तक बने रहिए।